बिहार में दलित सेना के चौकीदार दफादारों का आंदोलन लगातार हो रहा है। अपनी मांगों को लेकर दलित सेना सरकार के खिलाफ पटना में आज धरना का आयोजन किया गया, जिसका जायजा लिया है पटना संवाददाता अमलेश आनंद ने। देखिए, आज हमारी मौजूदगी है चौकीदार दफादार और दलित सेना का एक यहाँ जो धरना का आयोजन किया गया है पटना के गर्दनी बाग स्थल पर, और यहाँ पशुपति पारस पूर्व केंद्रीय मंत्री भी इनके समर्थन में यहाँ पहुँचने वाले हैं। और यहाँ देखना होगा कि क्या इन लोगों की मांग है। हम कुछ लोगों से बात करने की हम कोशिश करते हैं। चौकीदार के समर्थन में, उसके हक के लिए पशुपति पारस के नेतृत्व में मैं यहाँ आया हूँ। मैं वैशाली जिला का रहने वाला हूँ। क्या होगा यहाँ, क्यों जमा हुआ है चौकीदार दफदार के हक के लिए। कौन चीज का हक? इसलिए कि उसकी बहाली जो पूर्ववत होती थी वो पूर्ववत होनी चाहिए। चौकीदार दफदार की पूर्ववत होनी चाहिए। आप भी चौकीदार दफादार थे? हाँ, पूर्वज थे। हम लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं, 76 वर्ष का उम्र हो गया। सेवानिवृत्त के बाद आपके हाँ, हक जो है सो हमारे ही पासवान जाति को मिले, इसके लिए हम क्या है मामला। चौकीदार दफादार का जो पूर्व में बहाली वंशानुगत होता था, उसी के आधार पर नियमावली में संशोधन करके ये बिहार सरकार उनके परिवार के ही लोगों का नौकरी देने के काम करे, ताकि उनका जीवन यापन पूरा हो सके। कह रहे हैं कि पहले जो होता था, जो चौकीदार दफादार हुआ करते थे और उसके सेवानिवृत्ति के बाद उसके आश्रित को दिया जाता था, क्या वो नियम पूरी जीवन भर, पूरे सनातन क्या कहते हैं सदियों तक सरकार बना के रखेगी, या उसमें परिवर्तन भी करेगी? परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो जिसका हक है उसको तो मिलना ही चाहिए। और संशोधन होता है ना किसी कानून में, तो सरकार नहीं चाहती है अब, मगर ये होना चाहिए ना। फिर चौकीदार जो एक समाज का जो ये था, वही चौकीदारी करते थे। आज आप उसको चेंज करके दूसरों को कैसे दे सकते हैं? ये सवाल सही है कि पहले इस जाति के लोग को ही दिया जाता था, लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि हमारे आश्रित को मिलना चाहिए रिटायरमेंट के बाद, सरकार इस बात को कैसे मानेगी? मानना चाहिए, क्योंकि पूर्वज से हम ही लोग इस चीज को करते आए हैं। कानून में ऐसा नहीं है, पूर्वज में जो गया सरकार ये कह रही है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम के सिस्टम को हटा दी सरकार, तो हम लोग भी मानते हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम जो जिसका जज है, जिसका बेटा वो होगा, कि जो कानून बना था उसमें संशोधन करे। संशोधन ठीक है, होना चाहिए। तो कॉलेजियम में क्यों नहीं होता है? वहाँ भी तो होना चाहिए। जिसका जज है जिसका बेटा, उसी का बेटा जज बन सकता है, उसी का बेटा जो है कोई पोता बन सकता है। तो ये तो हम लोग का है, जो पूर्वज से जो जमींदारी प्रथा थी उस समय से हम लोग जो है मेरे पास मान जा करिएगा, हम लोग धरना पर जन आंदोलन करेंगे। आज तो देख रहे हैं ना कि हम लोग हजार के संख्या में है। यदि सरकार नहीं मानती है तो हम लोग अनशन भी कर सकते हैं। अनशन करने के 2025 चुनाव को लेकर के आप लोग ये सबक बना रहे हैं? नहीं, चुनाव की मैटर अलग है, लेकिन हम मेरा हक जो है, हक छीना जा रहा है, उस हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहिए। साथियों, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि ये निकम्मी सरकार को, इस निकम्मी सरकार जिस तरह से आप सभी जितने भी हमारे दफादार और चौकीदार भाइयों को छलने और ठगने का काम किया है, इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में मैं इस सरकार की अपनी ताकत से बता देना चाहती हूँ, और आपको बताना होगा, शपथ करना होगा, लेना होगा कि ये सरकार इतनी घिनौनी और निकम्मी सरकार जो अपनी सत्ता में आकर के हमारे SC/ST भाइयों के साथ ना इंसाफी किया है, दफादार और चौकीदार भाइयों के साथ, जो आज भी इतने दिनों से ईमानदारी से अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन किया है। तो आपने देखा जिस तरह से चौकीदार दफादार के ये लोग
अपनी मांग को लेकर के अडिग हैं और इनका मानना है कि हमारे साथ जिस तरह से पहले नियम कानून रहता था सरकार का कि हमारे लोग ही दफादारी चौकीदारी क्या करते थे, इसके जगह पे सरकार अब बदलकर दूसरे लोगों को दे रही है, ये नहीं चलेगा। और चाहे वो कानून में संशोधन करना पड़े या जो भी करना पड़े, सरकार को ये बात माननी पड़ेगी। अब देखना होगा कि पशुपति पारस के आने के बाद क्या कुछ दबाव बनाया जाता है सरकार पर, ये देखने वाली बात होगी। केबीसी न्यूज, अमलेश आनंद, पटना।